आज हम आपके लिए एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले दाऊद उमान का सबसे पावरफुल ट्रेजर्स, जिसका नाम हेवनली पर्ल था, वह गलती से रिवर्स डस्टबिन में गिर गया। लेकिन उसी समय उसे सितुनान ने पा लिया था, जो कि जुको किंगडम का सबसे ताकतवर मेंबर था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पर्ल की मदद से एरिएंट की मोटर इल्म में जाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि 3 मास्टर एक साथ मिलकर सितुनान से के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि वे इसके पास से हेवनली पर्ल को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन असल में सितुनान भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो अकेले ही इनको बहुत ही शानदार टक्कर दे रहा होता है। तो अब इनमें से एक मास्टर सितुनान से कहने लगता है कि तुम यह पर्ल मुझे दे दो। लेकिन अब असल में सितुनान उनको यह पर्ल देने के लिए रेडी नहीं होता और फिर उनसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर उससे कहता है कि शायद तुम्हें अपने पावर का ज़्यादा ही घमंड हो गया है। तीनों मास्टर एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे और अब इसके लिए उन्होंने अपने जाइंट बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सितुनान इनके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है और वो फिर से अपने पावरफुल स्वर्ड का इस्तेमाल करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वे मास्टर अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सितुनान इस बार उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस बार वो इनके अटैक में थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इस बात से सितुनान भी इनके ऊपर गुस्सा हो गया होता है और फिर कहने लगता है, मैं तो सुजाकू किंगडम का सबसे बेस्ट मास्टर हूँ, जबकि तुम तो आउटर वर्ल्ड के तीनों लोग मुझे एक साथ में मिलकर हराना चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता है कि यह चीज़ पूरी तरह से गलत है? तब इस पर इनमें से दूसरी मास्टर कहती है कि तुम यह हेवनली पर्ल हमें दे दो और इसके बाद फिर हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सितुनान इनको हेवनली पर्ल देने से इनकार कर देता है और वो फिर से इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनका सामना करने के लिए अपने मार्शल स्पीड फायर फिनिक्स को भी बाहर निकाल लिया होता है, जिसे देखकर वे मास्टर भी अपने अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालने लगे थे और इस तरह से इसका इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फिर से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। लेकिन क्योंकि सितुनान अकेले ही इनके साथ में फाइट कर रहा था, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक इनका सामना नहीं कर पाता और आखिरकार वे दोनों इस तरह से इसे हरा देते हैं। लेकिन अब इसी के साथ में तीनों मास्टर तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं, क्योंकि वे बिना देरी किए सितुनान को मार देना चाहते थे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सितुनान को इसका कोई पछतावा नहीं होता और तभी अचानक से वो डेथ फिंगर के पावर का इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि अभी इस तरह से वो अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर देना चाहता था और वो किसी भी कीमत पर इस हेवनली पर्ल को उनके हाथ में नहीं जाने देना चाहता था। तभी उसे ऐसा करता हुआ देखकर वे तीनों मास्टर भी इस बात से काफ़ी हैरान हो गए थे और वे तुरंत उस हेवनली पर्ल को लेने के लिए उसके तरफ जाने लगता है। लेकिन अब सितुनान की बॉडी पर्ल के अंदर अब्जॉर्व होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वे तीनों मास्टर भी अब तभी उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सितुनान प्रॉमिस करता है कि किसी न किसी दिन वो फिर से इनके सामने ज़रूर आएगा और फिर इसके बाद वो इससे अपना बदला ज़रूर लेगा। इसके बाद अगले सीन में हम लीन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन के बारे में कोई बुक पढ़ रहा होता है। लेकिन असल में इसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब थे और इसलिए भी इम्पोर्टेड वुड कर्विंग्स बनाकर किसी तरह से अपना घर चलाया करते थे। लेकिन तभी इसी वक्त इनके घर पर कोई आदमी आ जाता है, क्योंकि लिन के पेरेंट्स ने उससे कर्ज लिया था और इसीलिए वो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट लेने के लिए आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके आदमी इनके जमा किए हुए पैसे को लेकर जाने लगता है, जिसे देखकर उसके फादर उनके सामने ऐसा ना करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है, क्योंकि उन्होंने इन पैसों को लिन के एग्ज़ाम
किसी तरह से जमा किया था, लेकिन हम देखते हैं कि इनकी कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और इसके अलावा वो इनके साथ में मिसबिहेव करने लगे थे। तभी वह आदमी लिन के फादर से कहता है कि अगर तुम क्लाइंट के कर्ज को नहीं चुका सकते तो फिर इसके बाद तुम किसी भी फ्यूचर के बारे में कैसे बात कर सकते हो। अब ऐसी बातें कहने के बाद वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लिन की मदर उससे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम हमारे साथ में ऐसा ना करो, क्योंकि इसकी वजह से हमारा बेटा एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और इस तरह से इसका फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पर लिन अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपको यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको किसी के सामने घुटने टेकते हुए नहीं देख सकता। अब इस पर वो आदमी उसे कहता है कि तुम अगले मंथ का इंटरेस्ट भी रेडी रखना, और फिर वे लिन के फादर को धक्का देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन के फादर इस बात से काफ़ी उदास हो गए थे और फिर वे कहने लगता है कि पहले तो हमारे वॉन्ग फैमिली ने भी हमारे साथ में अन्याय किया था और इसके अलावा अब तो हम इस कर्ज के चक्कर में भी फंस गए हैं। तभी लिन की मदर रोते हुए इससे कहने लगती है कि अगले साल तुम कंट्री एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, लेकिन आखिरकार अब हम भी इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम हमें इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन के फोर्थ अंकल यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देख लिन के फादर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब इस पर फोर्थ अंकल कहते हैं कि मैं इस वक्त यहाँ पर किसी ज़रूरी काम से आया हूँ, और इसके बाद वो उसे बताते हैं कि हमारे जावा किंगडम में हैंगी एक्टिव मोटर कल्टीवेटर का एक नया डिस्ट्राइवर को रिक्रूट कर रहे हैं, इसलिए फोर्थ अंकल चाहते हैं कि लिन भी इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि इनके वॉन्ग फैमिली के पास में भी 3 कोटा है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लिन के पेरेंट्स काफ़ी उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इन मोटर कल्टीवेटिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वे लोग इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वे अपने बेटे लिन को वहाँ पर जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इसके साथ में कुछ भी हो सकता है। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि वे फिर से किसी तरह से अपने बेटे के लिए पैसे को जमा करेंगे ताकि वो अगले साल के यहाँ के कंट्री एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वह अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई इस तरह से बुली करे, और मैं इसके अलावा मैं आपको इतना ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नहीं देखना चाहता, और इसलिए मैं पोर्टल सेक्ट में एंटर करने के लिए ट्राई करना चाहता हूं, क्योंकि अगर एक बार मैं वहां का रिसाइवर बन गया तो फिर इसके बाद कोई भी आपको बुली करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो तभी हम देखते हैं कि फोर्थ अंकल भी लिन के फादर से इसके लिए मान जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद लिन भी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा और मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिन के फादर भी इसके लिए मान गए और फिर सभी वॉन्ग फैमिली के मेंशन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ वे रास्ते में उसे कहते हैं कि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर से मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। इसलिए वो लिन से कहते हैं कि तुम उसके लिए किसी भी बात को सीरियसली मत लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने पेरेंट्स के साथ वॉन्ग फैमिली के मेंशन में आ गया था, जहां पर वांग हाउ उसे देखते ही काफ़ी खुश हो जाता है। इसी के साथ हम यहां पर वांगजू को भी देखते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड था। तभी कुछ देर के बाद इनको लेने के लिए एक इमोर्टल भी वहां पर आ जाता है, जो वांगजू को देखते ही कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लग रहे हो और मुझे लगता है कि इसलिए अंकल डाउसू ने तुम्हें फेवर किया था। जिसके बाद अपनी तारीफ सुनकर वांगजू उसे थैंक यू कहने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसी इमोर्टल ने अपने और भी 3 स्वर्ण को और बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वे इसी की मदद से फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी लिन उनसे कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने पेरेंट्स से भी कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल भी इसके बाद मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर लिन अपने पेरेंट्स ब्लेसिंग लेने के लिए उसके पास आता है। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि स्टाइल के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इसी के साथ वह उनसे कहता है कि आप अपना भी ख्याल रखना। तो अब इस पर लिन की मदर उससे कहती हैं कि अगर तुम वहाँ पर सिलेक्ट हो पाए तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम तुरंत हमारे पास में आ जाना। तब इस पर लिन अपनी मदर से कहता है कि आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना कीजिए, और इसके
बाद हम देखते हैं कि वो भी इन मोटर के साथ में फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने लगता है। अब इसी तरह से वे तीनों फ्लाई करते हुए हैंगिंग की तरफ बढ़ने लगे थे, जहाँ पर रास्ते में इनको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ नज़र आई थी और फिर आखिरकार कुछ ही देर बाद में हैंगिंग सेक्टर में आ गए थे। लेकिन उनके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट आए होते हैं। तभी कुछ देर में यहाँ के सेक्टर लीडर भी अपने कुछ एल्डर के साथ में यहाँ पर आ जाते हैं और जिसे देखकर वे सभी लड़के इनको रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद इस सेक्टर लीडर इनसे कहते हैं कि मेरे एंगी सेक्टर के द्वारा डिसेबल को सिलेक्ट करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इसलिए मैं अपने पहले ही बता देना चाहता हूँ कि तुम में से बहुत कम लोग इसके लिए सिलेक्ट हो पाओगे और फिर इस तरह से भी मेरे एंगी सेक्टर का डिसेबल बन पाओगे। तभी इतनी बात करने के बाद वो इनसे कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होगा, क्योंकि मोर्टल्स को कल्टिवेट करने के लिए यहाँ टैलेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके साथ वाले लोग दोनों एल्डर इन सभी का टेस्ट लेने लगे थे, जिसके दौरान भी बारी बारी से इनके ऊपर अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और इस तरह इनके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं काफ़ी टाइम तक भी इसमें से कोई इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता और फिर इसके बाद इसके लिए वांगजू की बारी आती है। तो अब इसके स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने के बाद वो एल्डर उससे पूछता है कि क्या तुम वांगजू हो, जिसके बारे में ब्रदर्स डाउसू ने मेंशन किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगजू इस तरह के से इसके लिए क्वालिफाई हो गया था और फिर इसके बाद इस टेस्ट के लिए वांगहाउ की बारी आती है। लेकिन हम देखते हैं कि वांगहाउ अचानक से इस एल्डर की तारीफ करने लगा था, जिसे देखकर वो एल्डर भी उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगहाउ उससे 300 साल पुराना गनोडर्मल उदशीदम देखते हैं कि कुछ देर के बाद लिन के टेस्ट की भी बारी आती है, जिसकी वजह से वो भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन इस बात से बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी सेक्टर लीडर कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट तो अभी केवल पहले आइटम है, जिसके बारे में सुनते ही लिन काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि इसका की ट्रायल अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसीलिए वे लोग अब किसी दूसरे तरीके से इनका टेस्ट लेंगे। तो अभी सेक्टर लीडर भी कहते हैं कि इन मोटर को कल्टिवेट करने के लिए स्पिरिचुअल रूट तो ज़रूरी ही है, लेकिन अगर किसी के अंदर कल्टिवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा लगन है तो वो भी इसके लिए ज़रूर क्वालिफाई हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर सेक्टर लीडर इनको यहाँ पर एक लेटर दिखाते हुए कहते हैं कि जो कोई भी सनसेट होने के पहले लेटर के टॉप पर पहुंच पाएगा वो इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर जो भी इसे सनसेट होने से पहले कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो उसे इसमें से फेल माना जाएगा। इसी के साथ वो इनको बताते हैं कि इसके दौरान तुम्हारे सामने बहुत सारे चैलेंज आएंगे, इसलिए अगर तुम्हें लगे कि तुम वहाँ से आगे नहीं जा पाओगे तो फिर इसके बाद तुम वहाँ पर मदद के लिए आवाज़ लगा देना और फिर इसके बाद बचा लेंगे। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इनका यह टेस्ट भी यहाँ पर शुरू हो जाता है, लेकिन जिसके बाद सभी लोग तुरंत इसके ऊपर चढ़ने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ लिन सोचता है कि जहाँ मेरे लिए आखिरी चांस है और इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी बाकी लोगों के साथ में यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़का उसे नीचे गिराकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़के के सामने आग आ गया था और वो इसमें बुरी तरह से फंस गया होता है। लेकिन अब इनको बचाने के लिए इन बोतल भी यहाँ पर आ गए थे और इसलिए वो जो कोई भी अपने जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था वो लोग इनको बचाकर यहाँ से नीचे ले जा रहे थे। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ के ऊपर अचानक से पानी गिर रहा था तो कुछ के लोगों को अचानक से बिजली के झटके लग रहे थे, जिसकी वजह से वे लोग इसमें फेल होते जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ से आगे बढ़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और तभी अचानक से वो एक ऐसी जगह गिर जाता है जहाँ पर उसके चारों तरफ का जगह लावा से ही भरा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था और इसलिए वो इतने खतरनाक लावा होने के बाद भी इसमें आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन अब इसकी वजह से इसकी हालत बुरी तरह से ख़राब होने लगी थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और फिर अचानक से वो इसके अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसमें इसने हार नहीं मानी थी और वो किसी तरह से तैरते हुए इसके लिए किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लावा इसके बॉडी से अपने आप ही गायब होने लग गए थे
और इसी के साथ वो लेटर भी अब इसके बिल्कुल सामने होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जैसे ही यहाँ से दौड़ते हुए आगे जाता है, उसे पता चलता है कि वहाँ पहुँचने के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है, और अब इसके बारे में सोचकर वो काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि इसके अंदर इमोर्टल बनने का जुनून भरा हुआ था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसमें किसी भी तरह से कामयाब ज़रूर होगा। और फिर इसी के बारे में सोचकर वो जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ाता है, उसे पता चला कि यहाँ पर तो नीचे तो एक इनविजिबल सपोर्ट बना हुआ है, जिसको पार करके वह आगे की तरफ जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए लेटर की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने एक इनविजिबल दीवार भी आ जाती है, जिसकी वजह से अब तो वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि टाइम भी अब ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारी सारी कोशिशें इसके सामने बेकार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर लिन वहाँ कुछ पीछे आता है, लेकिन फिर अचानक से वो इसे तोड़ने की कोशिश करना चाहता था, जिसकी वजह से वो इस दीवार से टकराकर यहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन किसी मिस्टीरियस जगह पर पहुँच गया था, जहाँ पर उसके सामने सीतू नाम की सोल होती है, और इसे देखकर वो कहने लगता है कि फाइनली अब वो दिन अब आ गया है। इसके बाद यह एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो अगर आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए तो इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को भी लाइक करना।